क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 1000 से 1500 के बजट में आप हैदराबाद के ट्रैफिक और शोर शराबे से दूर एक ऐसी जगह जा सकते हो जो आर्किटेक्चर के मामले में प्योर इंडियन फील देता है। एक ऐसा मंदिर जो बिना किसी सीमेंट और कंक्रीट के सिर्फ कृष्णा शिला यानी काले पत्थरों से बनाया गया है। यस पब्लिक, आज हम निकल रहे हैं हैदराबाद से तेलंगाना के सबसे बड़े प्राइड यादगिरी गुट्टा के पास। मैं आपको गाड़ी में बैठने से लेकर हाईवे के हिडन फूड जॉइंट्स, मंदिर में दर्शन के शॉर्टकट्स, प्रसाद के रेट्स और वहां के आसपास के हिडन जेम्स सब कुछ बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी वीकेंड पर एक मस्त फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो गाड़ी स्टार्ट करें। हमने अपनी ट्रिप शुरू की सुबह के ठीक 6:30 बजे। प्रो टिप सुनो, यादगिरी गुट्टा के लिए जितना जल्दी निकलोगे उतना बेहतर है, क्योंकि दोपहर को मंदिर के पहाड़ पर धूप तेज हो जाती है और भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है। हैदराबाद से यादगिरी गुट्टा का डिस्टेंस लगभग 60 to 65 किलोमीटर है। अगर आप गच्चीबौली या कुकटपल्ली साइड से हो तो डायरेक्ट आउटर रिंग रोड पकड़ो और घाट केसर एग्जिट से वरंगल हाईवे पर आ जाओ। और अगर आप सिकंदराबाद या उप्पल के पास हो तो सीधे उप्पल नारापल्ली रूट से हाईवे पकड़ो। भाई ये 6 लेन हाईवे इतना मक्खन है ना कि आपकी गाड़ी स्मूथली 100 km/h पे क्रूज करेगी। रास्ते में दोनों तरफ खुले खेत, ढाबाज और बहुत सारे साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट स्पॉट्स हैं। हमने गाड़ी रोकी एक बहुत ही फेमस हाईवे होटल पर गरम गरम घी, क्रिस्पी वड़ा और फिल्टर कॉफी पीने के लिए, क्योंकि बॉस पेट पूजा के बिना रोड ट्रिप का मजा अधूरा है। लगभग 1-1.5 घंटे के सुपर स्मूथ ड्राइव के बाद आपको हाईवे से ही दूर एक पहाड़ पर चमकता हुआ मंदिर दिखने लगेगा। ये है यादगिरी गुट्टा हिल। पहाड़ के नीचे पहुंचते ही सबसे पहले आपको एक ग्रैंड वेलकम आर्क दिखेगा। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप अपनी गाड़ी नीचे बड़े से पार्किंग लॉट पर लगा दे और आरटीसी की फ्री एसी बसेस पर ऊपर जाओ, या फिर 100 से 200 रुपए की घाट रोड टोल फी देकर अपनी गाड़ी खुद ऊपर लेकर जाओ। हमने तो अपनी गाड़ी ऊपर ले जाने का डिसाइड किया, क्योंकि जो घाट रोड का ड्राइव व्यू है छोटा सा ही है पर बहुत ही सुंदर है। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर जाती है नीचे का पूरा यादगिरी टाउन एकदम छोटा दिखने लगता है। ऊपर पहुंचते ही आपको मिलता है एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन और फ्यूचरिस्टिक पार्किंग कॉम्प्लेक्स, जहां गाड़ी पार्क करके हम बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। ऑलराइट, अब हम खड़े हैं मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के सामने। जस्ट लुक एट दिस मास्टरपीस। बाहुबली मूवी का सेट भी इसके सामने छोटा लगेगा। इस पूरे मंदिर को काकतिया, चोला और पल्लवा आर्किटेक्चर के स्टाइल में डिजाइन किया गया है। सबसे क्रेजी बात पता क्या है? इसमें लगभग 4 लाख टन ब्लैक ग्रेनाइट यूज किया गया है और प्योर स्ट्रक्चर अलाइनमेंट में एक सिंगल पीस स्टील या कंक्रीट यूज ही नहीं किए हैं। मंदिर के पिलर्स आपको लॉर्ड नरसिम्हा के अलग अलग अवतार्स और बहुत ही इंट्रिकेट एनिमल कार्विंग्स दिखेंगी। यहाँ एंटर करते ही लगता है आप टाइम ट्रैवल करके किसी 1000 साल पुराने साम्राज्य में आ गए हो। अब बात करते हैं दर्शन की। यहाँ 2 लाइन्स है, एक फ्री दर्शन की और एक स्पेशल एंट्री टिकट लाइन की। आप स्पेशल एंट्री करोगे तो आपको अराउंड 1 and 1.5 आवर्स में आपका दर्शन हो जाएगा, बट नॉर्मल फ्री दर्शन लाइन में थोड़ी सी भीड़ रहती है। अगर वीकडे है तो फ्री लाइन में भी 1 घंटे में दर्शन हो जाता है, बट अगर आप वीकेंड या हॉलीडे पे हो तो आई रिकमेंड करूंगा कि आप चुपचाप स्पेशल एंट्री टिकट ले लो, आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। दर्शन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम है प्रसादम काउंटर। यादगिरी गुट्टा के लड्डू प्रसादम पूरे तेलंगाना में फेमस है। इतना सॉफ्ट घी से भरा हुआ और स्वादिष्ट होता है कि आप एक बार खाओगे तो स्वाद भूल नहीं पाओगे। और अब चलते हैं एक ऐसी जगह जो फिलहाल पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा रही है और यादगिरी से बस 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। वेलकम टू स्वर्णगिरी टेम्पल। भाई जैसे ही आप इस मंदिर के कैंपस में एंटर करोगे ना, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसको स्वर्णगिरी यानी सोने का पहाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ लॉर्ड वेंकटेश्वरा स्वामी की एक बहुत ही विशाल और मैजेस्टिक गोल्ड कोटेड स्टैचू बनी है। जब सूरज की किरण इस पे पड़ती है ना तो पूरा मंदिर सोने की तरह चमक उठता है। यहाँ का कैंपस बहुत ही मॉडर्न, क्लीन और वेल मेंटेन्ड है। इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग्स, सुंदर फाउंटेन्स और शाम के वक्त यहाँ का माहौल इतना पीसफुल होता है कि आप
यहीं पे सुकून से बैठ जाओगे। अगर आपको लगता है कि तेलंगाना में सिर्फ यादगिरी ही ग्रैंड है, तो स्वर्णगिरी देखने के बाद आप बोलोगे ब्रो ये तो अलग ही लेवल का मास्टरपीस है। यहाँ आपकी इंस्टाग्राम रील्स और फैमिली फोटोज एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएंगी। अगर आपके पास थोड़ा और टाइम बचा है तो पहाड़ से नीचे उतरकर आप 2 और जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। पहला है सुरेंद्रपुरी, जो बस 4 से 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये एक बहुत ही यूनिक माइथोलॉजिकल अवेयरनेस सेंटर है और थीम पार्क है जहाँ सारे बड़े इंडियन टेम्पल्स के रेप्लिकास बने हुए हैं और ये स्पेशली बच्चों के लिए बेस्ट है। और दूसरा है भोंगिर फोर्ट, जो रास्ते में ही पड़ता है। अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है तो उस बड़े से सिंगल रॉक मोनोलिथिक स्टोन हिल पर चढ़कर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट का व्यू ले सकते हो। शाम होते ही पूरे मंदिर पर जब गोल्डन लाइट्स ऑन होती है ना, तो इसका रूप और भी ज्यादा दिव्य लगता है। वहां थोड़ी देर बैठकर ठंडी हवा के मजे लेने का एक अलग ही स्वाद है। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट 1 डे रोड ट्रिप और ट्रैवल गाइड हैदराबाद से यादगिरी गुट्टा का। एकदम लो बजट है, बेस्ट आर्किटेक्चर और सुप्रीम स्पिरिचुअल पीस इसमें पूरी भरी हुई है। आप कब जा रहे हो यादगिरी गुट्टा में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करो, प्लान बनाओ और मजे करो यार, क्योंकि जिंदगी मजे के ही ऊपर चलती है। और ये सब्सक्राइब बटन को फोड़ दो, क्योंकि हम ऐसे जगहों के बारे में डिटेल्स विद कंप्लीट प्रूफ लेते आते हैं। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए ओम नमो नमः शिवाय। जय हिंद, बाय बाय, सयोनारा।